हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल क्विक आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो आप, लेकिन आपको नहीं पता है इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन से इंट्रेंस का एग्जाम को पास करना होता है। तो सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सीए क्या है, इसमें हमें क्या क्या काम करना होता है और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है और लोगों के फाइनेंशियल गाइड करना, एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है, जिससे कि आपको बैंकिंग, टैक्स या फिर अकाउंटेंट की जॉब आसानी से प्राप्त कर सके और एक अच्छी खासी नौकरी ले सकते हैं। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़ी बड़ी मल्टी कंपनी में जॉब मिल जाती है और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कई सारे एग्जाम को पास करना होता है, तो ही आप सीए बन सकते हैं। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आप कैसे एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ सवाल है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है कि क्या 12th आज के स्टूडेंट सीए कर सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जिसे हर स्टूडेंट को जानना चाहता है। जी हाँ, आप आज के स्टूडेंट होते हुए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंट्रेंस का एग्जाम दे सकते हैं और सीए बन सकते हैं। दूसरी सवाल, क्या कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट सीए बन सकता है? जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कोई भी स्ट्रीम से दे सकते हैं, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, फिर चाहे कॉमर्स या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ तो ये है कि आप 10th पास करने के बाद आप 11th में कॉमर्स ले, क्योंकि अगर आपके पास आर्ट्स साइंस के स्ट्रीम है तो फिर आपको सीए की एग्जाम के लिए कोचिंग लेनी होगी, क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई से एंट्रेंस के एग्जाम कराया जाता है। अगर बात हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, तो सीए सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 10th पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको 12वीं पास करने के बाद देना होगा। दूसरा ये भी है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकता है। और तीसरा ये है कि सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको किसी भी तरह के परसेंटेज की जरूरत नहीं होती, बस आपको 12th पास होना चाहिए। अब आगे जानते हैं कि सीए कैसे बनना होगा, इसकी फुल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको सीपीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले 10th पास करना होगा। जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं तो आप सीपीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा, तभी आप 12th के बाद सीए का पहला एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और इस एग्जाम में रजिस्टर करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ICAI द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। दूसरा सीपीटी क्लियर करें। जैसे ही आप 12th पास हो जाए उसके बाद आप सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दें, तो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, लॉस, इकोनॉमिक्स इत्यादि के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखें कि हर सब्जेक्ट में 30% स्कोर करना है एंट्रेंस एग्जाम में, और सभी को मिला के आपको 50% स्कोर होना चाहिए सीपीटी को क्लियर करने के लिए। तो ध्यान में रखें हर सब्जेक्ट में 30% स्कोर होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, और सभी को मिला के आपको 50% स्कोर होना चाहिए सीपीटी को क्लियर करने के लिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि सीपीटी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो फर्स्ट पेपर होगा फंडामेंटल अकाउंटिंग, सेकेंड पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड पेपर का फर्स्ट पार्ट को बात करें तो मर्केंटाइल लॉ एंड थर्ड का दूसरा पार्ट होता है जनरल इकोनॉमिक्स, फोर्थ पेपर की बात करें तो जनरल इंग्लिश एंड फिफ्थ पेपर का बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इथिक्स। स्टेप की बात करें तो आपको आईपीसीसी के लिए रजिस्टर करना होगा और उसे क्लियर करना होगा। आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स होता है, जो कि आपको सीपीटी क्लियर करने के बाद कर सकते हैं। ये सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के दूसरा चांस होता है। आईपीसीसी अप्लाई करने के बाद इसमें 2 पार्ट में एग्जाम देना होता है। ग्रुप 1 पहला पेपर होता है, पेपर 1 में अकाउंटिंग, पेपर 2 में बिजनेस, लॉ, इथिक्स और कम्युनिकेशन, पेपर 3 में होता है लास्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 4 में होता है टैक्सेशन। ग्रुप 2 की बात करें तो पेपर 5 में एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 6 में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पेपर 7 का बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। तो ये सारे पेपर में पास होने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और आपकी टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए।
आईपीसीसी के बाद आपको आईटीटी और ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग लेनी होगी जो कि करीब 100 घंटे की होती है। और इसके बाद जब आप आईसीसी के एग्जाम देंगे तो आपको वहां बताया जाएगा कि कैसे करना होगा। और आगे चौथा ये है कि सीए फाइनल कोर्स को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आप आईपीसीसी क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें, जिसे हम आर्टिकल सी भी कहते हैं। तो ध्यान ये रहे कि जैसे ये 3 साल पूरे होने के 6 महीने पहले ही सीए के फाइनल पेपर दे सकते हैं। इस एग्जाम में बहुत ही एडवांस लेवल का सवाल पूछा जाता है। इस एग्जाम को भी 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और ये एग्जाम काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है और इसके बाद आप सीए बन जाएंगे। तो ग्रुप 1 का बात करें तो फर्स्ट पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकेंड पेपर स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड पेपर एडवांस ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स। पेपर 4 का बात करें तो कोऑपरेट एंड अलाइड लॉ। सेकेंड ग्रुप का बात करें तो पेपर 5 में होता है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर 6 का बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। पेपर 7 की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड पेपर 8 का बात करें इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो जैसे ही आप फाइनल ईयर के ये सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो अब आपको ICCAI कंपनी में रजिस्टर करना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, तभी आप एक सीए कहलाएंगे। इसके बाद आपको किसी भी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी पेमेंट पा सकते हैं। और ICCAI दिसंबर में एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सीए एग्जाम पूरे 4.5 साल की कोर्स होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।